हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात जो करने वाले हैं कि गुरु क्यों ज़रूरी है, गुरु मुर्शद क्यों ज़रूरी है। कहा जाता है कि गुरु के बिना गत नहीं और शाह के बिना पत नहीं, और साधक के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन एकलव्य ने बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे एकलव्य एक अच्छे धनुर्धर बने थे। लेकिन एकलव्य की वो मेहनत, वो लगन उनकी धनुर्विद्या के लिए पर्याप्त थी, परंतु तंत्र मंत्र के क्षेत्र में इस प्रकार की मेहनत किसी काम की नहीं होती। इस क्षेत्र में एक सिद्ध गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के सानिध्य के बिना ये तंत्र मंत्र एक ऐसी तलवार साबित होते हैं जो खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसके पड़ोस में एक चाचा की दुकान थी। उसके परिवार में वे 2 भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं और एक बूढ़े पिता हैं। उन्हें सब छोटे चाचा जी कहा करते हैं और उनके पिताजी जो कभी कभी दुकान पर आते हैं, उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे चाचा तो अपनी दुकान से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और इनके बड़े भाई एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। गंगा पार शुक्लागंज में इनका अपना मकान भी था, जहां ये सारे रहते थे। इनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नागपंचमी में चाचा जी के बड़े भाई की जिंदगी बदलती थी। नागपंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मगर उस दिन ना जाने क्या सूझी कि वो माल रोड स्थित खैरेपति मंदिर अपने एक मित्र के साथ चले गए। नागपंचमी के दिन खैरेपति मंदिर में तो जैसे सपेरों और नागों का मेला लगता है। दोनों वहां गए और तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहां एक अजीब किस्म का नाग देखा, जो कि अत्यंत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वो कौन सा नाग है और कहाँ मिला, तो सपेरे ने उन्हें बताया कि उसने सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ना चाहा था, मगर ये वहां आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ लिया। अब वो जो व्यक्ति थे, जो चाचा जी थे, उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने विस्तारित जानकारी देने से मना कर दिया, पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। अब वो जो चाचा जी के मन में ये सब सीखने की लालसा जागृत होने लगी। उन्होंने सपेरे से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले, अपना चेला बना ले। मगर सपेरे ने ये कहकर टाल दिया कि वो एक सांसारिक पुरुष है और वो ऐसे वैरागी विद्या का दान उन्हें नहीं दे सकता। इस बात का उन्हें दुख तो था, मगर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। वे प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहने लगे। कभी किसी के पास जाते तो कभी कहीं उन्हें बैठा हुआ देखा जाता था। समय और पैसा बर्बाद करने लगे थे। वो कुछ लोभी उन्हें लालच देते थे तो कुछ शिष्य बनाकर इनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में जो इनकी पत्नी थी, अब चाचा था तो चाची जी बोल देते, इनसे परेशान रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बातें बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप चाचा जी की अच्छी आरती हुई और फिर उन्होंने गुरु की तलाश और धन की खराबी करना छोड़ दी और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए, क्योंकि पिता ने बोला था। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी ये लालसा अभी भी पनप रही थी। कुछ दिन बीते, जब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन चाचा जी गर्मी की वजह से छत पर सोने गए। अचानक रात के करीब 12 बजे वो अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे।
आवाज़ सुनकर सब दौड़े। चाचा जी बेहोश पड़े थे। सब ने सोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है ऊपर जिसने इन्हें मारने की कोशिश की है। छोटे चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे चाचा को लगा कि शायद यहाँ कोई हाथापाई हुई, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी ना मिला। फिर सोचा कि शायद उन्हें चक्कर आया होगा जिसमें उन्हें चोट लगी और फिर नीचे जा गिरे। फिर वो वापस नीचे बड़े चाचा के पास गए। वो अभी भी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं पाए। घर में हाहाकार मचा चुका था। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया है। सिर्फ चाचा जी ही बता सकते थे और वो ही अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने भी किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार कर दिया। सारी रिपोर्टें सामान्य थी, कोई आघात ना कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त के सिवा। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर आराम करने की सलाह दी। सो छोटे चाचा जी ने किया। वो घर आ गए, चुपचाप बस एक कमरे में पड़े रहते, ना किसी से कुछ बोल रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे। दिन भर तो उन्हें आराम किया, मगर जैसे ही रात के 12 बजे वो अचानक चिल्ला पड़े, माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा। हे बाबा, मुझे माफ़ कर दो। अब छोटे चाचा और उनके पिताजी जान सांसत में आ गई। डर गए, ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन बाबा, किससे माफ़ी मांग रहे हो, बड़े चाचा से, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे चाचा और उनके पिताजी ने उन्हें वैसे ही सोता छोड़ इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर था, इल्मी चक्कर था, रहस्यमय चक्कर था। इसलिए अब वैसे ही डॉक्टर ढूंढना था। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। सारे दिन चाचा जी आराम से रहते और रात को माफ़ी मांगने लगते और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था। चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। वो बोले, बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं, अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। चाचा जी ने माफ़ी मांगते हुए साधु से कहा, जो छोटे थे, अरे बाबा, माफ़ करो यार, मेरी वैसे ही हालत खराब है, आपको क्या दान दूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ गंगा किनारे हमारे गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है, चाहे तो बड़े भाई को वहाँ ले आओ, ठीक हो जाएगा। मतलब साधु को सब कुछ पता था। साधु ने शांत भाव से कहा ये सब कि अपने बड़े भाई को वहाँ ले आना। चाचा जी की आंखें चौड़ी हो गई। फिर सोचा शायद आस पास किसी ने बताया होगा और फिर कुछ पैसे निकालकर बाबा के पात्र में डालने लगे। मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो वैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। छोटे चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद देते हुए चला गया। फिर चाचा जी ने अपने घर पिताजी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फल और थोड़ा अनाज। फिर वो दोनों बड़े चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर में पहुंच गए। चाचा जी को वो साधु वहीं मिले और फिर चाचा जी को बैठाया। साधु ने पानी वगैरह से ठीक उसी तरह सेवा की गई जैसा कि भारत की संस्कृति में मेहमानों को भगवान मानकर की जाती रही। फिर उन साधु ने चाचा जी के पिताजी के साथ बड़े चाचा जी और छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ललाट, मुख पर तेज, वाणी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वो चाचा जी लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर में ज़मीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी।
वो चाचा जी जो थे उन्होंने सारी बात बता दी। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ ये हुआ ये तो नादानी से हुआ है। अब बस इतना कीजिएगा कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सेतु पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खड़ाओ, एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफ़ेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफ़ी मांगते हुए कहना कि महाराज ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई इसे क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा और ये काम सिर्फ आप करना, अपने लड़के को मत भेजना, ठीक है? ये कहा। और कोई कितनी भी आवाज़ दे पीछे मुड़ के मत देखना, ना आते वक्त ना जाते वक्त। बाबा आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? इसी कौन सी गलती हो गई? चाचा जी के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज जी से पूछा। बालक बुद्धि है, एक किताब से पढ़कर बड़ी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। ना अपनी कोई सुरक्षा की और ना ही घटावार शक्ति की आज्ञा ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इस चेष्टा के लिए इसे दंड दिया है। इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा ना करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बात समझाई। सारी बात समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वस्तु लाए थे दे दी। अब सो पहले बड़े चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान करवाया और घर ले गए। अगले ही सोमवार को छोटा चाचा और उसके पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े जिसको था ये प्रॉब्लम, जो बड़ा चाचा था, वो ठीक हो गया। करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सामान्य हो गया और अपनी नौकरी पर जाने लगा। सब कुछ सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली से ज़्यादा अच्छी डांट लगाई और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे, जो उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कर गए जो बड़ा चाचा था। तो ये सब जो बात होती है ऐसी ही होती है। कभी भी बिना गुरु के, बिना मुर्शद के, बिना किसी की आज्ञा लिए हुए ऐसे कर्म मत कीजिए। कहीं से पढ़ के इस पर मत चलिए, वरना नुकसान होगा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।